और आज बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि उनमें से 600 लोग करीबन जो 2010 के पहले जिनके 2 डॉक्यूमेंट रखे गए थे, ऐसे 600 लोगों के मकान पास किए गए हैं। मिनिमम जो हमने सोचा था कि मिनिमम 5000 का हफ्ता हो, उसी हफ्ते पे हमारे को मकान सियाबजान पठान ने दिलाया आएगा। जब मकान टूटा था उस दिन हमारी कयामत की रात थी। उस दिन हमारी कयामत की रात थी। सुबह 4 बजे तक बच्चे दर बदर भटकते। एक धब्बा हमारे पे और लगा था कि चंडूले पे जितने रहवासी थे उन सबको पुलिस ने उठा के बांग्लादेशी बना दिया था। ये सब बांग्लादेशी है, पर हम बांग्लादेशी नहीं थे। बांग्लादेशी के नाम पे सारों को बांग्लादेशी बना दिया और कई लोगों को पकड़ के ले गए थे। बाद में इंक्वायरी करके छोड़ा भी गया उनको। झूपड़पट्टी को खाली कराना ही विकास नहीं होता, उन्हें उनका लीगल राइट मिलना चाहिए, उनको उनका घर मिलना चाहिए। जिस प्रकार से अभी चंडोले में अभी 5-6 महीने के बाद ये 600 परिवार के मकान पास हुए, यदि उसी समय दे दिए गए होते कि सिंगल डॉक्यूमेंट है, उसके लिए भी रजूआत की गई है। एक अलग से कैंप रखा जाएगा ताकि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट की कमी पड़ रही है उन्हें एक समय दिया जाएगा, उन समय पे वो फॉर्म और वो डॉक्यूमेंट जमा कर दिए जाए, तो इन 600 लोगों की तरह, इन 600 परिवार की तरह उन लोगों को भी अपना मकान दिलाया जाए। चलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चंडोला विस्तार में 4-5 महीने पहले जो डिमोलिशन गुजरात सरकार और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था, जिसमें बांग्लादेशियों के नाम पर ऐसे कई भारतीय थे जिनके घरों को फिर बुलडोजर चला दिया गया, और जो मैं मानता हूं कि काफी वर्षों से वहां रहते थे, जिनका अधिकार था कि उन्हें उनका मकान मिले। उसलिए हम हाईकोर्ट में भी गए थे। हाईकोर्ट में भी सरकारी वकील ने यह दावा किया गया था कि जो भी भारतीय लोग हैं और जो 2010 की जो हाउसिंग की पॉलिसी है और उसके पहले जो लोग वहां रहते हैं, उन सभी को मकान दिया जाएगा। बड़ी खुशखबरी से और बड़े खुशी से यह कहना पड़ रहा है कि वो जो ईडब्ल्यूएस के फॉर्म अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा बाहर निकाले गए थे, उनमें करीबन 1700 से 1800 लोगों ने वो फॉर्म को भरा था, और आज बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि उनमें से 600 लोग करीबन जो 2010 के पहले जिनके 2 डॉक्यूमेंट रखे गए थे, ऐसे 600 लोगों के मकान पास किए गए हैं। आज सभी उन 600 लोगों को हमने बुलाया है, और जो डीडी भरना है, जो चेक भरना है, उस लिए सभी को आज इन्फॉर्म किया जाएगा कि अपना चेक म्युनिसिपल कमिश्नर के नाम पर भर दीजिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है
कि सरकार के द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई थी जिसमें 30,000 रुपए मासिक उनको भरना था, मंथली। ऐसे करके उन्हें ये हफ्ता 10 महीने में पूरा करना था। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उच्च अधिकारियों से रजूआत कर उन पैसों को कम कराया गया है। अब जैसे सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि कोई झोपड़पट्टी में रहता व्यक्ति 30,000 रुपए मंथली मासिक भरता हो तो झोपड़पट्टी में क्यों रहेगा? सबसे बड़ा सवाल ही ये उठता था। ये रजूआत को हमने कांग्रेस पार्टी द्वारा, हमारे धारासभ्य शैलेश भाई परमार द्वारा, स्थानीय कॉर्पोरेटर मेरे द्वारा रजूआत की गई थी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और ये बात रखी गई और ये बात को आगे उन्होंने मायने भी दिया गया कि अभी कम से कम 5 से 7,000 रुपए मंथली चेक भरना शुरू कर दिया जाएगा और इन 600 परिवार को जल्द से जल्द मकान दे दिया जाएगा। अब बाकी जो रह चुके लोग हैं वो सिंगल डॉक्यूमेंट में आए हैं, उनके डबल डॉक्यूमेंट नहीं तो उनके सिंगल डॉक्यूमेंट है, उसके लिए भी रजूआत की गई है। एक अलग से कैंप रखा जाएगा ताकि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट की कमी पड़ रही है उन्हें एक समय दिया जाएगा, उन समय पे वो फॉर्म और वो डॉक्यूमेंट जमा कर दिए जाए तो इन 600 लोगों की तरह, इन 600 परिवार की तरह उन लोगों को भी अपना मकान दिलाया जाए। भारतीय लोग हैं ये, जिन लोगों के मकान तोड़े गए, जो काफी वर्षों से यहाँ रहते थे, इनका अधिकार है ये, इनका अधिकार था कि उन्हें मकान के बदले मकान मिले। उस अधिकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। हाईकोर्ट में भी, जैसे मैंने कहा कि हमने प्रयत्न किया, हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई की गई, आगे हर म्युनिसिपल बोर्ड में इसकी चर्चा की गई, म्युनिसिपल कमिश्नर से इसकी चर्चा की गई, गुजरात सरकार के मंत्रियों से चर्चा की गई, तब जाके ईडब्ल्यूएस में इनके मकान को पास किया गया है। और पूरी के पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से इन 600 परिवार को अपना हक मिला है, बाकी रह गए लोगों को भी जल्द से जल्द उनका अधिकार मिल जाएगा। जो बाकी रह गए उन लोगों को क्या डॉक्यूमेंट लाना है तो उनको भी मौका मिल जाएगा। 2010 की एक पॉलिसी है जिसमें बताया गया है कि 2010 के पहले के जो लोग हैं उन्हें अपने 2 डॉक्यूमेंट देने हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो, इलेक्शन कार्ड हो, राशन कार्ड हो। तो इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनका एक पुरावा तो लीगली मायना दिया गया है, दूसरा पुरावा यदि छूट रहा होगा, यदि वो 2010 के पहले का नहीं मिल रहा होगा तो उन्हें समय दिया जाएगा कि आप फिर से अपना पुरावा जमा कराइए और उसके आधार पर उन्हें भी उनका हक दिलाया जाएगा। लेकिन शहजाद, मकान मिलने से ज्यादा बड़ी बात उनके लिए खुशी की ये है कि जो बांग्लादेशी का तमगा जो लगा था, मीडिया ने भी बहुत बताया था कि बांग्लादेशियों के मकान तोड़े गए, तो ये साबित हुआ कि सब भारतीय है, उनमें ज्यादातर लोग जिनको मकान मिल रहा है। जैसे सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस समय ये पूरा हादसा हुआ उस समय काफी चंडूला के लोगों को, 400-500 लोगों को उठाकर, चलाकर, परेड निकालकर उनका, मैं मानता हूं कि देखा गया कि कौन बांग्लादेशी है, कौन भारतीय लोग हैं। उनमें से 10-15 ही बांग्लादेशी निकले थे, बाकी सबको छोड़ दिया गया था। उसी आधार पर डिमोलिशन भी किया गया। लेकिन ऐसे कई भारतीय लोग जिन्हें यह बताया गया कि ये बांग्लादेशी है, उन्हीं के नाम पर बुलडोजर भी चला दिया गया। अब जब डॉक्यूमेंट जमा कराए गए घर के लिए तो यहाँ साफ साबित होता है कि ऐसे कई परिवार थे, हजारों परिवार थे जो भारतीय थे और बांग्लादेशियों के नाम पर उनके घर पे भी बुलडोजर चला दिया गया था। लेकिन चंडोला का ट्रेलर दिखा के बहुत सारी झोपड़पट्टी से डिमोलिशन किया गया, ये सब दूसरी जगह पर। क्या कहेंगे, लोग बेघर होते जा रहे लेकिन उनको मकान नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो डिमोलिशन करता है, कांग्रेस पार्टी की तो यह मांग है कि डिमोलिशन करिए, अहमदाबाद शहर का विकास होना चाहिए, चाहे तालाब में झुपड़पट्टी बनी हो, चाहे रोड पर बनी हो, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता ये देनी चाहिए कि उन्हें पहले ईडब्ल्यूएस के मकान देकर फिर डिमोल्यूशन करा जाए। तो मैं मानता हूं कि वो सही साबित हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से अचानक बुलडोजर आ जाते हैं और कहीं ना कहीं झुपड़पट्टी को खाली करा देते हैं, झुपड़पट्टी को खाली कराना ही विकास नहीं होता। उन्हें उनका लीगल राइट मिलना चाहिए, उनको उनका घर मिलना चाहिए। जिस प्रकार से अभी चंडोले में अभी 5-6 महीने के बाद ये 600 परिवार के मकान पास हुए, यदि उसी समय दे दिए गए होते, आज मैं मानता हूं कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास 8,000 से अधिक मकान ईडब्ल्यूएस के पड़े हुए हैं जहां पर वो गरीब जनता को दे सकती है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है आपका डिमोल्यूशन करिए, अहमदाबाद शहर का विकास करिए, लेकिन सबसे पहले उनको वैकल्पिक व्यवस्था दे दीजिए, उसके बाद डिमोल्यूशन करना हो तो ये सही लगता है। यूसुफ भाई नाम है और चंडोले के ऊपर पे बड़ा हुआ था, करीब मेरी 55-56 साल की उम्र है और स्टार्ट से ही चंडोले पे था। घर हमारा सबका वही था, मेरे माँ बाप भी वही थे और 50 से 55 बरस हम लोग वहाँ रहे। उसके बाद डिमोलिशन हुआ और सबके घर तोड़ दिए गए। सबसे दुख की बात तो हमारे लिए ये थी
कि हमको कोई नोटिस मिली नहीं, कुछ मिली नहीं। अचानक ही आके रात को बोला गया शाम को 7 बजे कि कल सुबह आपके घर तोड़ेंगे। किसी को सामान हटाने की कोई टाइम नहीं दिया। बाहरी बच्चे जैसे जैसे लेके हम लोग इधर उधर गए और घर तोड़ दिए गए। बहुत खराब हमारे पे, मतलब उस दिन रात तो बहुत खराब निकली थी। उसके बाद एक धब्बा हमारे पे और लगा था कि चंडूले पे जितने रहवासी थे उन सबको पुलिस ने उठा के बांग्लादेशी बना दिया था। ये सब बांग्लादेशी है, पर हम बांग्लादेशी नहीं थे। बांग्लादेशी के नाम पे सारों को बांग्लादेशी बना दिया और कई लोगों को पकड़ के ले गए थे। बाद में इंक्वायरी करके छोड़ा भी गया उनको। उसके बाद अच्छी खबर हमारे लिए थी कि म्युनिसिपल कमिश्नर ने हमारे लिए एक फॉर्म फाड़े थे बाहर कि भाई जिसके 2010 के पुरावे हैं तो उनको मकान दिया जाएगा। तो हम लोगों ने फॉर्म भरे थे और हमारे मकान पास हुए हैं वो फॉर्म के बुनियाद पे। और अभी ऐसा बोला है कि भाई 5-5 हजार रुपये हर महीने हम लोग भरेंगे और उसके बाद में 3 बरस तक भरेंगे हम लोग पैसे, फिर मकान मिला जाएगा। कैसे रही इस काम के अगर शहजाद खान भाई नहीं होते तो क्या होता? शहजाद खान भाई नहीं होते और शैलेश भाई नहीं होते तो हमारा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमको कोई कहीं से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था। कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था, पुलिस की तरफ से, कॉर्पोरेशन की तरफ से, बोले तुम अनलीगली हो, तुमको कुछ नहीं दिया जाएगा। शहजाद भाई ने और शैलेश भाई ने हमारे लिए जो मेहनत करी, उनकी टीम ने मेहनत करी, तो काबिल तारीफ है। हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि हमारे लिए इतनी मेहनत करी और हमें घर दिलाया। अच्छा, कल फोन आया तो कितनी खुशी हुई कि आप फाइनल किया? देखिए, खुशी तो मतलब इतनी हुई थी कि हमारे लिए कल जो फोन आया तो हम ऐसा सोचते थे कि चांद आया तो कल ईद है। कल हमने ऐसा सोचा था चांद दिखाया और कल ईद है हमारे लिए, क्योंकि एक घर जो इंसान का झुपड़ा होता है ना, छत, वो भी एक काफी होती है। तो इन्होंने मेहनत करके हमारे लिए पक्के घर दिलाया हमें, तो खुशी तो जाहिर कर ही नहीं सकते हम, इतनी खुशी है। और आपका भी हम लोग बहुत शुक्रगुजार है कि आप लोगों ने मतलब टाइम निकाला और हमारी आवाज आगे तक पहुंचाई बार बार। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी हमारी मतलब सुनी और इनकी सुनी, ये भी उनका भी शुक्रिया गुजार है। जिस दिन कटिंग आई उस दिन हमारी हालत इतनी बेहालत थी, हालत से बेहालत थी, बरोबर। हम लोगों ने अभी 8 महीने किस तरह गुजारा हमारा दिल जानता है, हमारा दिल जानता है। इस तरह शहजाद खान पठान ने हमारे लिए जो भी करा, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। उन्होंने हफ्ता भी हमारे लिए 5,000 रुपए का रख दिया है। कहाँ थे? हाँ, कितनी खुशी हो रही है ये बात पे, हमको बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह जानता है कि शहजाद खान ने कितना मेहनत करा। जब मकान टूटा था उस दिन हमारी कयामत की रात थी, उस दिन हमारी कयामत की रात थी। सुबह 4 बजे तक बच्चे दर बदर बिठकते पकड़ते हम लोगों ने। हाँ, नहीं, गलत है, बांग्लादेशी नहीं हम लोग, गलत है, नहीं, गलत है, बांग्लादेशी नहीं हम लोग। मेरा नाम जमील मोहम्मद हुसैन अंसारी। अच्छा, आपका भी मकान टूटा? हाँ, जय भारत जय हिंद के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा मकान चंडूले पे था और चंडूले पे टूट गया। उसके बाद म्युनिसिपालिटी से तो हमारे को उम्मीद नहीं थी कि हमको मकान मिलेंगे, मगर हमारे माननीय शहजाद खान पठान साहब जो विरोध पक्ष के नेता है, उन्होंने खूब मेहनत करी गरीबों के लिए। और मेहनत करने के बाद आज इस नतीजे पहुंचे कि आज हमारे को 30,000 का जो हफ्ता था वो भी माफ करवा दिया और जो 30,000 भरने के थे वो भी माफ करवा दिए और 5,000 मिनिमम हफ्ते के ऊपर हमको मकान दिलाने की जो प्रोसीजर आपने उन्होंने पूरी करी है और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और आगे भी उनके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। इतनी खुशी हो रही है। तो उस वक्त हमारी इतनी हालत खराब थी कि हमारे जब मकान टूटे तो हमारा ना खाना पैसा था, ना खाना था, ना कुछ था। सरकार की तरफ से हमको किसी भी जात की मदद नहीं मिली। और शहजाद खान, हम वहाँ 50 साल से रहते थे। 1976 में मैं रहने आया था। आज 1925 के अंदर मेरा मकान टूटा है। 5वें महीने के अंदर 8 महीने से मेहनत करके शहजाद खान पठान ने हमारे को मकान दिलवाए हैं और मिनिमम जो हमने सोचा था कि मिनिमम 5,000 का हफ्ता हो, उसी हफ्ते पे हमारे को मकान शहजाद खान पठान ने दिलाया है। नाम रुखसार है, मैं चंडूला तालाब में रहती थी। शहजाद भाई की वजह से शहजाद भाई ने बहुत मेहनत करी हमको मकान दिलाने के लिए। हम घर बेघर से हो गए, हमारा मकान टूटा तो हम बहुत परेशान हो गए। शहजाद भाई ने बहुत मेहनत करी और हमको मकान दिलाने के लिए शहजाद भाई ने भाड़ा भी कम करवाया, सब करवाया, बहुत मेहनत करी उन्होंने। हफ्ता भी बहुत कम करा दिया और हमको मकान दिलाने के लिए बहुत मेहनत करी है। और जिसके बाकी है उसको भी शहजाद भाई ने वादा करा है कि मकान दिलाएंगे और शहजाद भाई पे भरोसा है कि वो हमको मकान दिलाएंगे। अभी तक कैसे स्वागत किए? हाँ, शहजाद भाई आए थे उनका, हाँ हमको बहुत खुशी है, हमने उनका स्वागत कराया, हमको बहुत खुशी मिली। कितनी तकलीफ पड़ी आपको? बहुत तकलीफ पड़ी, हमने 9 महीने तकलीफ उठाई, पर शहजाद भाई ने बहुत मेहनत करी।
हमको मकान दिलाने का। चंडोला तला ही रहता था साहब, तो 50 વર્ષથી રહેતા હતા અમે। અત્યારે પાણી નથી, અમે ભાડા ભરીએ છીએ 5-5 હજાર રૂપિયા, તો મકાન મળતા નહીં સાહેબ। અમે અત્યારે બહુ હેરાન થઈ રહ્યા। ભાડેથી જ રહીએ છીએ સાહેબ। આપે છે અમારો ખાન આપે આયા, તો અમે એમને સ્વાગત કર્યું આજે આયા તે। क्या रहता था तब ચંડોળા તળાવ અને અમને મકાન મળ્યા, ચંડોળાના પાડ્યા, એટલે અમને મકાન આલ્યા છે। એમના ખૂબ ખૂબ આભાર। એમનો સ્વાગત કર્યું કે એમનું હાથ થાય છે, અમને આપ્યા। અને અમે ઝૂંપડો પડી ગયો હતો એટલે નજારો હતો। કેવી પરિસ્થિતિ મકાન અપાવ્યું છેતાલ ખાન ભાઈએ, એમનું બહુ જ આભાર માનું છું। એમનું સરસ તમે કેવી રીતે રહેતા હતા આટલા દિવસથી અમે હા ભાડેથી રહેતા હતા, તો અમને મકાન આપ્યા એટલે એમનો આભાર બહુ ચંડોળા તળાવમાં આજે હું ઝૂંપડા પાડ્યા તે દિવસ તો અમને બહુ દુઃખ લાગ્યું હતું।